नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन दोनों सीटों पर जेडीयू आरजेडी सहित कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी उतारने के बाद भी यह मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय नहीं बल्कि 2 पार्टियों के बीच में ही है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू है। जहां तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ये जो सर्वे निकलकर सामने आए हैं, इसके आंकड़े क्या कहते हैं, सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों विधानसभा सीटों पर क्या सत्तासीन पार्टी जेडीयू की जीत हो सकती है या फिर आरजेडी इन दोनों सीटों पर बाजी मार लेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, कुशेश्वर स्थान में चारों पार्टियों ने जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर माझी और मुस्लिम समुदाय के वोट साबित हो सकते हैं। माझी के 42,000 वोट हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर 25,000 वोट हैं और यादवों के 35,000 वोट हैं। 2.25 लाख से अधिक के वोटर हैं, लेकिन सिर्फ 60 से 65% ही वोटिंग होती है। पिछले चुनाव में भी 62% ही वोटिंग हुई थी, यानी कि 1.25 लाख के करीब वोटिंग होती है। ऐसे में माझी, मुस्लिम और यादव के वोट को जोड़े तो इनकी वोटिंग से किसी भी पार्टी की यहाँ पर जीत हो सकती है। इसलिए चुनाव में ये तीनों समुदाय सबसे बड़े फैक्टर साबित होते हैं। वहीं तारापुर सीट की बात करें तो तारापुर में वैश्य जाति के वोट सबसे ज्यादा हैं और आरजेडी ने यहाँ पर वैश्य समुदाय के ही प्रत्याशी को टिकट दिया है। जहाँ इस सीट पर वोटर जातियों में बटे हुए हैं। विकास का मुद्दा यहाँ पर परे रहता है, जहाँ विकास मुद्दा यहाँ पर नहीं है, जाति ही मुद्दा है। वोटर जातियों में बटे हैं। जब विकास की बात होती है तो वहाँ सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए वोट तो जाति देखकर ही लोग करेंगे। यादव, कोयरी, कुर्मी, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, मुखर जातियां हैं। ये अपनी जाति को उम्मीदवार को वोट करने की बात खुलकर करते हैं, लेकिन बड़ा वर्ग यहाँ वैश्यों का है। वैश्य खुलकर नहीं बोलते हैं। ये बिजनेस करने वाली जाति है। इन्हें शांति चाहिए। कारोबार चलाने के लिए इनका वोट हमेशा से एनडीए की तरफ जाता है। माना जाता है कि इनका रुझान खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू के तरफ ज्यादा है, लेकिन इस बार आरजेडी ने इस सीट पर खेल कर दिया है। सुड़ी जाति के अरुण शाह को टिकट देकर नया समीकरण बना दिया है। बता दें, ऐसा काफी दिनों बाद हुआ है जब किसी पार्टी ने वैश्य को टिकट दिया है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर वैश्य समुदाय के लोग जिस तरफ झुकेंगे उस पार्टी की जीत हो सकती है। हालांकि तारापुर में वोटरों की जाति पर गौर करें तो अनुमानतः यहाँ पर यादव 50 से 60,000 हैं, कोयरी, कुर्मी 50 से 52,000 हैं, भूमियार 10 से 12,000 हैं, राजपूत 21 से 22,000 हैं, ब्राह्मण 10 से 11,000 हैं और बनिया या फिर वैश्य कह लें 20 से 22,000 हैं। बिंद 7 से 8,000 की संख्या में है। वहीं मुस्लिम 10,000 और महादलित 15,000 के आसपास हैं। और आरजेडी की तरफ यादव, मुस्लिम और वैश्य वोटरों का ज्यादा झुकाव है। वहीं जेडीयू की तरफ कोयरी, कुर्मी, बिंद और भूमियारों का झुकाव है। बाकी वोट बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं इन दोनों सीटों पर किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिल सकते हैं उसकी बात करें तो इन दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 45% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं एनडीए गठबंधन वाली पार्टी जेडीयू को 35% वोट शेयर जा सकता है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 10% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अदर के खाते में 9% वोट शेयर जा सकते हैं। वहीं जनता जनार्दन के सर्वे में दिए गए राय के मुताबिक इन दोनों सीटों पर, जिसमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान है, इन दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत 82% तक संभव है। वहीं 12% लोगों का सिर्फ मानना है कि जेडीयू इन दोनों सीटों पर जीत सकती है। सिर्फ 4% लोगों का मानना है कि इन दोनों सीटों में से एक सीट दोनों पार्टियों को मिल सकती है, यानी आरजेडी और जेडीयू को। वहीं सिर्फ 4% लोगों का मानना है कि ये दोनों सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। 3 सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा आरजेडी के आने की संभावना बन सकती है। फिलहाल आपका क्या कहना है, इन दोनों सीटों पर किसकी जीत हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
हालांकि खुद लालू प्रसाद यादव दावा कर चुके हैं कि उपचुनाव के बाद एनडीए में भगदड़ मचेगी और अंत में आरजेडी सरकार बनाएगी। यहाँ तक ही नहीं, तेजस्वी यादव भी खुद बोल चुके हैं कि 2 नवंबर का इंतजार करिए, उपचुनाव के बाद देखिएगा बिहार में किसकी सरकार बनेगी। साथ ही आरजेडी के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी दावा किया था कि ताश के पत्तों की तरह नीतीश सरकार गिर जाएगी। जी हाँ, 3.5 साल के बाद बिहार लौटे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालू प्रसाद यादव का दृढ़ विश्वास है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अंततः बिहार में सरकार बनाएगी, क्योंकि इन दोनों सीटों पर उपचुनाव में हारने के बाद सत्ताधारी एनडीए में भगदड़ मच जाएगी। प्रिंट मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जेडीयू और उसके सहयोगियों के बीच उपचुनाव के बाद भगदड़ मचेगी। आखिरकार दोनों सीटें जेडीयू के पास ही थी, अंत में हम इस सरकार बनाएंगे। यहाँ तक नहीं, खुद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के बाद बिहार में अपनी नई सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रिंट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों का प्यार लालू प्रसाद यादव को यहाँ खींच लाया है। वो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रचार के लिए जा रहे हैं। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, लोग बेताब हैं उनको सुनने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जब सरकार बनाई थी तो क्या उनके पास सरकार बनाने का आंकड़ा था? अभी हम अपनी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी स्ट्रेटजी बता नहीं सकते। अभी हम अगर अपनी स्ट्रेटजी बता दे ताकि हम कामयाब न हो। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीति के बारे में अभी धैर्य रखिए, अभी सारे बातें नहीं बताई जा सकती हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार कब तक बनेगी, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पहला कदम तो पार होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, फिर उसके बाद सबको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि बिहार में न तो आरजेडी और न ही महागठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने 2 नवंबर तक रिजल्ट का इंतजार करने को कहा है। हालांकि आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने भी दावा किया कि नीतीश की सरकार ताश की पत्तों की तरह गिर जाएगी। जहां मनोज झा ने दावा किया कि उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। उनका कहना है कि जनता राजद को वोट देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की दोनों सीटें आरजेडी जीतने जा रही है। जैसे ही परिणाम राजद के पक्ष में आएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। मनोज झा ने कहा कि मैं पिछले 4 दिन जैसे तारापुर में प्रचार किया, जिस तरह से लोगों से मिल रहा था वह राजद को वोट देने के पक्ष में थे। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के बीच सीटों का अंतर बड़ा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उनका कहना है कि मैंने उपचुनाव में ऐसा महत्व कभी नहीं देखा जिस तरीके से तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में इनका महत्व है। हालांकि तारापुर सीट पर आरजेडी की जाति वाली चाल से जेडीयू टेंशन में आ गई है। लालू ने जेडीयू और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां 3 साल बाद लौटे लालू प्रसाद यादव ने पहले चुनावी सभा में वह अपने पुराने अंदाज में नजर आए। लालू की चुनावी सक्रियता ने इस उपचुनाव में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी और बढ़ा दी। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को रोजगार के मामले में घेरते हुए कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार की सरकार का विसर्जन करने आया हूं, क्योंकि जिसे तेजस्वी यादव ने शुरू किया था और मैं अब इसे पूरा करने आया हूं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर यानी तारापुर सीट पर वैश्य समुदाय का ज्यादा वर्चस्व है और लालू यादव ने वैश्य समुदाय के नेता को टिकट दिलवाकर भाजपा और जेडीयू के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब इससे माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी एनडीए को कड़ी टक्कर देने वाली है।